फनवाला। दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि अमित ने उस भूतिया गुड़िया को घर के स्टोर रूम में एक कुर्सी पर बांध दिया था। घर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं से घबराकर वह लोग घर के बाहर भाग जाते हैं और देखते हैं कि घर की लाइट्स अपने आप ही बंद चालू हो रही है। वह लोग डरकर अपना घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद, दोस्तों इस कहानी को समझने के लिए आप कहानी का पहला भाग जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रात के 11 बज रहे थे और मनीष सो रहा था और आरती अपने काम खत्म करके सोने ही वाली थी कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। आवाज़ पड़ोस में कई दिनों से खाली पड़े एक घर से आ रही थी। आरती को फिर वही आवाज़ आती है और वह अपने आप को रोक नहीं पाती और बालकनी में जाकर देखती है। उसे पड़ोस के घर की छत पर एक बच्चा दिखता है जो बड़ी ही अजीब हरकत कर रहा था और हंस रहा था। मनीष सुनो, उठो ना, देखो वहां से किसी बच्चे की आवाज आ रही है। उठो उठो ना अरे प्लीज। कोई आवाज़ नहीं है, तुम्हें तो पता है ना कि वहाँ कोई नहीं रहता है। यह तुम्हारे मन का वहम है। अब चुपचाप से सो जाओ, कल सवेरे मुझे जल्दी उठना है। फिर दूसरे दिन, सुनो आरती, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना और बाहर बालकनी में मत जाना, ठीक है? हाँ बाबा, नहीं जाऊंगी, मैं घर में ही रहूंगी। बस तुम वापस आते समय मार्केट से सब्जियां खरीद लाना। तभी आरती को याद आता है कि उसने बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए रखे थे और वह कपड़े उठाने जाती है। तभी उसको बच्चे की फिर से आवाज़ आती है और वह देखती है कि बच्चा बालकनी में खड़ा होकर उसे देखकर हंस रहा है। तभी बच्चा उससे कहता है, आंटी जी, यहाँ जल्दी आओ और मेरी गुड़िया ढूंढ कर दो। आरती को कुछ समझ में नहीं आता। वह उस आवाज़ के पीछे पीछे उसके घर तक चले जाती है। घर में जाकर उस बच्चे को ढूंढती है पर वह उसे वहाँ नहीं दिखता। तभी बच्चे की आत्मा आरती के सामने आ जाती है और आरती बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी बच्चा बोलता है, तुम मेरी गुड़िया स्टोर रूम से वापस ला कर दो। अगर तुम मेरी गुड़िया वापस ला कर देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा। आरती घबराते हुए स्टोर रूम की तरफ जाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वह रास्ते से मकड़ी के जालों को हटाते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि कुर्सी से एक गुड़िया बंधी हुई है और वही बच्चा उसके साथ खड़ा है। गुड़िया और बच्चे की अजीबोगरीब हरकत देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है। मनीष उसे ढूंढता हुआ वहाँ आता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब आरती की आंख खुलती है तो वह उसे समझाता है, आरती, मैंने तुम्हें समझाया था कि उस घर की तरफ मत देखो, उस घर की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। वह एक भूतिया घर है। शायद अब तुमको मेरी बात समझ में आ गई होगी।